तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर टेक्निक देखा था। मींस हमने लास्ट क्लास में इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देखा था, जिसमें मैंने आपको बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर का मैकेनिज्म सिखा दिया था। आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर टेक्निक। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि आप अपने नोट्स में एक पेज पे लिख लीजिएगा। जीन ट्रांसफर दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और दोनों में मैंने क्या अंतर बताया था? डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में वेक्टर यूज नहीं होता है, इनडायरेक्ट में वेक्टर यूज होता है। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर इजी होता है, जबकि इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर कॉम्प्लिकेटेड होता है, इजी नहीं होता है। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का सक्सेस कम है, जबकि इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर का सक्सेस ज्यादा है। ये तमाम बात करने के बाद अब मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, दैट इज द डायरेक्ट जीन ट्रांसफर टेक्निक। उसमें सबसे पहला टेक्निक जिसका नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन। नाम से पता चल रहा होगा यार, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और पोर मतलब पोर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम यहाँ पोर क्रिएट करेंगे। आपको पता है ये हम किसके लिए यूज करते हैं? ये यूज करते हैं बैक्टीरियल सेल के लिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम कौन सा जीन ट्रांसफर टेक्निक यूज करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। हम कौन सा यूज करेंगे पर्टिकुलर टेक्निक, ये डिपेंड करता है कि हमारा होस्ट सेल कौन है। अगर हमारा होस्ट सेल बैक्टीरिया है और हमको इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर यूज करना है, तो सॉरी हमको डायरेक्ट जीन ट्रांसफर यूज करना है, तो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या करते हैं इसमें? ये बैक्टीरियल सेल है आपका, उसमें ये न्यूक्लियस मत बोलो, इसको न्यूक्लियोइड बोलो, मोर करेक्टली इसको न्यूक्लियस बोलना सही नहीं होगा, न्यूक्लियोइड होगा, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा लाइसोजाइम दो। ये सेटअप है पूरा जहां, ठीक है, ये सेटअप है, मान लो लाइसोजाइम दो। अब पता है इस सेटअप, ये जो पूरा टब है, इसमें इधर और इधर इलेक्ट्रोड लगा होता है, और इससे इलेक्ट्रिक वायर जुड़े होते हैं, और वो जाके स्विच से जुड़ा होता है, पूरा सेटअप होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसमें कैल्शियम आयन भी दे दो। अब आपको कल की क्लास में मैंने आपको लाइसोजाइम और कैल्शियम का रोल बता दिया। लाइसोजाइम क्या करेगा? माइनर पोर क्रिएट करेगा, और कैल्शियम आयन क्या करेगा? वहां पे कैल्शियम आयन उस पोर को मेंटेन करने में काम आएगा, और उस पोर को के पास डीएनए मॉलिक्यूल को, यानी कि डिजायर्ड जीन को अट्रैक्ट करने का भी काम करेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें डिजायर्ड जीन को डाल देना है, सैंपल जो आपने बनाया है, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक देना है इसको, इलेक्ट्रिक शॉक देना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना है। क्या होगा भाई इससे? इससे ये होगा, पोर वोर तो हो ही जाएगा, आपको लाइसोजाइम कैल्शियम का रूल पता ही है। कुछ समय के लिए सेल मेम्ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे झटका लगेगा, कुछ समय के लिए सेल मेम्ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, और उसी का फायदा उठा के डिजायर्ड जीन डायरेक्ट एंटर कर जाएगा और जाके अटैच हो जाएगा होस्ट जीनोम से। और जीनोम से अटैच होने के बाद फिर होस्ट जीनोम के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो भी है, उसका रेप्लिकेशन हो जाएगा। आप एक बात गौर कर पा रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था हीट शॉक मैकेनिज्म, अगर आपको याद हो हीट शॉक मैकेनिज्म। हीट शॉक मैकेनिज्म में मैंने यही सब यूज किया था, लाइसोजाइम कैल्शियम। लेकिन हीट शॉक में और इलेक्ट्रिक शॉक में क्या अंतर है, कोई सोच के बताओ। अब ये मत बोल देना सर वहां हीट यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ये नहीं। इसके अलावा क्या अंतर है हीट शॉक और इलेक्ट्रिक शॉक में? अरे भैया, हीट शॉक जब आप दे रहे थे तो आप बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल प्लाज्मिड डीएनए के साथ डिजायर्ड जीन जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट कर रहे थे, और जब आज आप इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट डिजायर्ड जीन ही ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बेसिक अंतर है। सेकेंड वन, मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे एक डिजायर्ड जीन बना के दिखाया, क्या एक डिजायर्ड जीन का ट्रांसफर कर रहे हैं या घने सारे? बहुत सारे। घने सारे। और क्यों कर रहे हैं घने सारे? एक बात बताओ, आप वहां पे कहते थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं, 8 डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं, और 8 डीएनए अगर एक बार ट्रांसफर जा रहा है, 8 डीएनए अगर कल आएगा, हा? तो अभी आएगा, अभी कल आएगा, ठीक है, हाँ चल ठीक है, ठीक है। तो डिजायर्ड जीन आपने, हाँ तुम्हें क्या बोला था कि एक डिजायर, हाँ कल आपने बोला था क्या, कल कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल अगर ट्रांसफर हो गया सक्सेसफुली बैक्टीरिया के अंदर, टेंशन की बात नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के साथ डिजायर्ड जीन जुड़ा हुआ है, और वो जो प्लाज्मिड है उसके पास खुद का ओराई साइट है, रेप्लिकेशन करेगा, डिजायर्ड जीन का भी रेप्लिकेशन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट आज आपको क्या करना है पता है, ये डिजायर्ड जीन जब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको क्या लगता है, सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाना ही अपने आप में सब कुछ हो जाएगा, उससे सब कुछ हो जाएगा, आगे प्रोसीजर नहीं होगा। सक्सेसफुल ट्रांसफर होने के बावजूद भी
एक और बात है कि आप कई सारे डिजायर्ड जीन अगर ट्रांसफर करोगे तो प्रोबेबिलिटी उसमें से कुछ जीन तो जाके जीनोम के साथ अटैच हो ही जाएगा। और अगर कुछ जीन अगर जीनोम के साथ जाकर अटैच हो गया, एक भी हो गया तो काम हो गया। उसके बाद तो क्या है, जीनोम के पास खुद का और साइट होगा ही, और उसका जब जब रेप्लिकेशन होगा तो वो उसका रेप्लिकेशन करेगा। इसका मतलब ये है कि डिजायर्ड जीन आप ट्रांसफर कर रहे हैं ज्यादा अमाउंट में इसलिए करेंगे क्योंकि डिजायर्ड जीन को केवल ट्रांसफर होने से मतलब नहीं है, ट्रांसफर होके होस्ट जीनोम के साथ जाके बाइंड होना है। और कल तो क्या था, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बस ट्रांसफर हो जाए इनडायरेक्ट मेथड में, बस ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद तो अपना रेप्लिकेशन करा ही लेगा, वेक्टर डीएनए के पास है ही प्रॉपर्टी और आई साइट है ही। तो ये हो गया क्या, बैक्टीरिया के अंदर इलेक्ट्रोपोरेशन। बोलो बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं माइक्रो इंजेक्शन, ये भी वेक्टरलेस है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन होता है एकदम फाइन निडल होता है इसका, ये मार्केट वाला इंजेक्शन नहीं है, एकदम फाइन निडल होता है, निडल बहुत फाइन होता है लेकिन उसके पीछे का पार्ट स्ट्रांग होता है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, डिजायर्ड जीन का सैंपल ले लेते हैं, सैंपल सॉल्यूशन जो है, और क्या करते हैं, जो ये सेल है ये माइक्रो इंजेक्शन हम लोग यूज करते हैं एनिमल सेल के केस में। अच्छा बताओ, माइक्रो इंजेक्शन हम लोग केवल एनिमल सेल के केस में क्यों यूज करते हैं, प्लांट में क्यों नहीं यूज कर सकते और बैक्टीरिया में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? तो उसमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल होता है, इंजेक्शन देना इतना आसान नहीं है उसके अंदर, इंजेक्शन है टूट, सेल वॉल होता है, टूट तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी डिफिकल्ट होगा। और सेल में थोड़ा सा डेलिशियस होता है तो उसको सेल निडल आराम से क्रॉस कर सकता है। तो क्या करते हैं ये, अच्छा अब आप बोलोगे सर ये सेल फिक्स रहे एक जगह, ये तो जरूरी है इंजेक्शन देने के लिए, आदमी छटपटाता है तो इंजेक्शन नहीं दे पाते, उनको फिक्स करना पड़ता है पहले, ठीक है। तो ये सेल को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, इसके पीछे वैक्यूम लगा देते हैं। वैक्यूम से क्या होता है, इन दोनों के बीच में ऐसा इंटरेक्शन होता है प्रेशर का कि ये सेल एकदम यहीं पे फिक्स हो जाता है मेरा वैक्यूम लगाने से, ठीक है। अब ये एनिमल सेल है, अब क्या एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको पता है। अब ये निडल बड़े एक्सपर्ट लोग ही दे पाते हैं सब, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है, एक्सपर्ट के देने बावजूद भी सक्सेस नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो निडल से क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियस तक इंजेक्शन लगा देते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जीनोम है ही सही होस्ट सेल का एनिमल सेल का, वहां जीन चला गया इंटीग्रेट हो जाएगा, उसका काम हो गया। देखो ये सब थ्योरेटिकली सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का जो है सक्सेस रेशियो बहुत कम है, लेकिन ठीक है फिर भी एग्जाम में पूछेगा कि माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्ट जीन ट्रांसफर है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट किस में यूज करते हैं, एनिमल सेल में। नेक्स्ट है जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड। ये क्या होता है भैया, जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ मेटल, लिस्टिक मतलब मेटल, कुछ मेटल आयन को बायोमोलिक्यूल के चारों ओर लगा देते हैं, मतलब कोट कर देते हैं। यहाँ बायोमोलिक्यूल कौन है, डीएनए मतलब डिजायर्ड जीन, वो मेटल कौन है, गोल्ड या टंगस्टन है, ओके। अब क्या करते हैं, या तो इसका हाई प्रेशर के साथ बम्बारिंग करते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ उसको फेंकते हैं प्लांट सेल के ऊपर, टब में प्लांट सेल रखा होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करना है, होस्ट सेल एज अ प्लांट सेल। अब क्या करते हैं, अगर या तो ये कर लो, नहीं तो इससे अच्छा टेक्निक क्या है, बंदूक होता है, ये देखो बंदूक है, गन, ठीक है, और इस गन में वो जो ये चारों ओर से क्या, गोल्ड या टंगस्टन कोटेड डिजायर्ड जीन, सेंटर पे डिजायर्ड जीन है डीएनए मॉलिक्यूल, और चारों ओर से क्या, गोल्ड या टंगस्टन। क्योंकि ये गोल्ड या टंगस्टन से ही ये डीएनए मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों को इजिली क्रॉस करके आगे जा सकता है अगर हाई प्रेशर के साथ फेंके। बंदूक छोड़ते हैं, गन चलाते हैं और हाई प्रेशर के साथ इंसर्ट होता है। लेकिन पता है, फिर बता रहा हूं इसमें सक्सेस रेशियो कम है, क्यों है, मान लो बंदूक चला, ये वाली आई, देखो गौर से देखना, ये वाली आई यहाँ साइटोप्लाज्म में रह गई, उसका कोई यूज है नहीं, अब इसको न्यूक्लियस तक जाना था। ये वाली आई, देखो ये वाली इधर ही गिर गई, यहीं पर रह गई, सेल के अंदर जा भी नहीं पाई। तो केवल वही सक्सेसफुल ट्रांसफर हो पाएगा जो डायरेक्ट न्यूक्लियस तक पहुंच जाए, जीनोम तक। तो आपके डायग्राम में केवल सक्सेसफुल वाला डायग्राम दिखाया है, फेल्योर वाला नहीं दिखाया। आप देख पा रहे हैं, सब न्यूक्लियस तक पहुंच गया है, अदरवाइज फेल्योर वाले भी होंगे जो बाहर रह गए, या फिर जो साइटोप्लाज्म में जाके रुक गए, उसका कोई यूज नहीं है, वो फेल्योर हो गया जीन ट्रांसफर। तो ये कहाँ यूज करते हैं, ये यूज करते हैं प्लांट के केस में। तो आप बोलोगे सर प्लांट के केस में ही जीन गन क्यों यूज करते हैं, एनिमल के केस में जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां सेल वाल है नहीं, जरूरी ही नहीं है। और अगर एनिमल के सेल में जीन गन चलाएंगे तो पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बोलोगे बैक्टीरिया में क्यों नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल उतना रिजिड नहीं होता जितना प्लांट में होता है, इसलिए वहां पे भी जीन गन नहीं यूज करेंगे, वहां इलेक्ट्रिक शॉक यूज करते हैं।
तो प्लांट में फिर यही मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, सेल वॉल है, और इलेक्ट्रिक शॉक से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको जीन गन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, पार्टिकल गन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो बताओ, कल मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया था, किसमें किसमें, प्लांट में, एनिमल में और बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया। प्लांट में कौन सा बताया था, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, याद आया। एनिमल में रेट्रोवायरस, बैक्टीरिया में रेट्रोवायरस। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा, आज फिर बताया मैंने आपको, फिर से बताया, डायरेक्ट मेथड बताया, बैक्टीरिया में इलेक्ट्रिक शॉक, कल बैक्टीरिया में प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के साथ हीट शॉक दे रहे थे इनडायरेक्ट में, आज इलेक्ट्रिक शॉक। अच्छा, प्लांट में जीन गन मेथड, एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा हमारे पास और भी दो टेक्निक हैं, टेक्निक तो बहुत सारे हैं हमारे पास, और भी दो यहाँ पे आपके सिलेबस में टेक्निक है इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में, एंड दैट इज, कुछ केमिकल मेथड है हमारे पास, ये याद रखना एग्जाम में आ चुका है, कुछ केमिकल मेथड है, केमिकली मीडिएटेड मेथड, और कुछ लाइपोसोम मीडिएटेड मेथड, इस दोनों को समझो। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। बताओ, हमारा डिजायर्ड जीन हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, डिजायर्ड जीन डीएनए मॉलिक्यूल, वो हाइड्रोफिलिक है, डीएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक मैक्रोमोलिक्यूल है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड। हाइड्रोफोबिक तो बिल्कुल भी नहीं है भाई वो, ठीक है। तो वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो क्या उसको हाइड्रोफोबिक सेल मेम्ब्रेन जाने देगा, नहीं। तो हम क्या चाहते हैं, जाए, डिजायर्ड जीन जाए। तो उसके लिए क्या एक काम करें, सेंटर पर डिजायर्ड जीन रखो, उसके चारों ओर से ऐसा कोई केमिकल से कोटिंग कर दो जो हाइड्रोफोबिक हो। तो बताओ, क्या सेल मेम्ब्रेन उसको रेसिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो वो केमिकल है पीजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, एक हाइड्रोफोबिक केमिकल है। ऐसे बहुत सारे केमिकल है, मैंने आपको फेमस एग्जांपल बताया है। हाइड्रोफोबिक केमिकल पीजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इससे आप डिजायर्ड जीन का कोटिंग कर दो तो आराम से ट्रांसफर हो जाएगा। इसको केमिकली मीडिएटेड मेथड किसमें करते हैं, आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा, एज पर नीड। हालांकि सक्सेस रेशियो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन करते हैं यूज में, ठीक है, एज पर नीड। अब आते हैं लाइपोसोम मीडिएटेड मेथड में। आपको पता है लिपिड, लिपिड खुद लिपिड है, हाइड्रोफोबिक है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक है यार, लिपिड तो खुद हाइड्रोफोबिक है। अच्छा, तो अगर लिपिड हाइड्रोफोबिक है तो मुझे बता, अगर मैं डिजायर्ड जीन को लिपिड से ही चारों ओर से कोट कर दूं तो क्या ऐसा तो भी काम हो जाएगा, हाँ। लेकिन लिपिड इज नॉट अ केमिकल, लिपिड इज नॉट अ केमिकल, artificial, it is not artificial chemical, it is biomolecule, it is biomolecule। अच्छा, अगर आप ऐसा करते हैं, डिजायर्ड जीन को चारों ओर से लिपिड से कोट कर दें तो उसको बोलते हैं लाइपोसोम, लिपिड बैग, बैग के अंदर उसको पैक कर दिए। तो ये मतलब दोनों, ये और ये दोनों प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पे केमिकल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिपिड यूज कर रहे हैं। आज के डेट में इन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए। मुझे एक बार बताओ, एक काम किया जाए, लिपिड बैग लगा दो, फिर उसके चारों ओर केमिकल भी लगा दो, या पहले केमिकल लगा दो फिर लिपिड बैग से उसको घेर दो डिजायर्ड जीन को, तो क्या मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के लिए, वो मोर हाइड्रोफोबिक नेचर शो करेगा। तो आज के डेट में सक्सेस बढ़ाने, सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए इन दोनों मेथड को मिला के करते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। आपसे यही पूछा जाता है किसमें क्या करते हैं, ठीक है। चलो, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो, फिर हम एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी। नो सर। नो सर। एक काम करो, इसको पूरा देख लो जल्दी से, सेपरेट 40 मिनट मुझे चाहिए उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ।